देखिएगा यह क्वेश्चन क्लास 10th के छात्रों के लिए है और यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2021 और यूपी बोर्ड 2022 में दो बार लगातार 6 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2024 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन यह आया तो सीधा 6 अंक में आएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बहुत कम समय में और अच्छे ढंग से सीखते हैं। चलिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कर रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। कहने का मतलब दो संख्याएं हैं उनके वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए मेरी बात को समझिएगा, 6 अंक का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए और कोशिश करिए उसको उत्तर की जांच भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि 6 अंक का क्वेश्चन है। अगर यह पेपर में गलत हुआ तो सीधा 6 अंक लेकर के जाएगा आपके। चलिएगा तो ऐसी कंडीशन के लिए आपको मानना पड़ेगा, माना लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे, माना दो संख्याएं, माना दो संख्याएं, क्या मान लेते हैं हम, एक एक्स और दूसरी वाई। जिसमें भी देखिएगा फिर क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 प्रश्नानुसार, या आप कह सकते हो फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट शर्त, कुछ भी आप कह सकते हो। फर्स्ट शर्त क्या है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो पहली संख्या का स्क्वायर और दूसरी संख्या का स्क्वायर का जो अंतर है वह कितना है 180। इसको इक्वेशन नंबर क्या बना दीजिएगा, एक। फिर क्या कह रहा है, छोटी संख्या का वर्ग। अच्छा एक बात को सोचिएगा, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है, तो यह निश्चित हो गया है जो y है ये कैसी संख्या बनी है, ये छोटी संख्या है, और x क्या है, बड़ी संख्या है। तो उसने कहा छोटी संख्या का वर्ग, सेकंड कंडीशन समझिएगा भैया। सेकंड क्या कह रहा है, शर्त है आपकी, कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग मतलब y का स्क्वायर जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या मतलब x, इसका ये क्या है 8 गुना है, तो इसको 8 से गुणा कर दो, दोनों क्या हो जाएंगी बराबर। तो कहने का मतलब वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या बना दीजिएगा, 2। अब देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में सॉल्व कर दीजिएगा और आपका जो आंसर आना वो सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है चलिएगा देखिए जरा सा क्या करते हैं, आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को क्या कर देते हैं, हल करने पर, हल करने पर। हल कैसे करेंगे, तो समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 8x, तो लिख देंगे 8x इक्वल 180। अब इसको एक पक्ष में ले आओ, तो देखो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल 0। अब ये बन गई है क्या, द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण के फैक्टर करिएगा और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। देखिएगा अब यहां पर आपके पास है माइनस 180, इस माइनस 180 को किस प्रकार तोड़े कि माइनस का 8 आना चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 18 दहम 180 तोड़ना है, तो 18 इंटू 10 में तोड़ देना है, और माइनस का 8 लाना है तो माइनस कर दीजिएगा बड़ी वाली संख्या और छोटी वाली का है कर देंगे प्लस की। तो देखो आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस 8 जब लिखेंगे माइनस का 18x प्लस का 10x माइनस 180 बराबर 0। देखो इसमें क्या बन गए, चार स्टेप पद बन गए, 2 और 2 की क्या बना दी जोड़ा। पहले वाले से क्या कॉमन मिलेगा x, तो आ जाएगा x माइनस 18। दूसरे से क्या कॉमन मिलेगा, प्लस का 10, तो आ जाएगा x माइनस यहाँ भी 18 बराबर 0। अब दोनों से डिब्बा डिब्बा क्या ले लीजिए कॉमन, तो x माइनस 18 कॉमन हो गया। तो यहां से देखिएगा x माइनस 18 कॉमन, तो क्या बचा दूसरे ब्रैकेट में x, ये भी कॉमन हो गया, तो प्लस का कितना बचा 10 इक्वल 0। अब देखिए जब आप x माइनस 18 बराबर 0 करेंगे तब x बराबर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब देखिए दूसरी बात, ये भैया थोड़ा सा सही कर देते हैं, इसको हटा देते हैं ना, ठीक है कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब x का मान 18 आ गया है, तो x का मान समीकरण 2 में रख दीजिएगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो अब देखिए क्या करेंगे, यहां से आपके पास आएगा तो हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 8 गुणे 18, तो वाई स्क्वायर बराबर 18 अट्ठे कितना होता है 144। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ रही है देखिएगा, यहां सब छूट तो नहीं रहा, देख लो दिख रहा है, हाँ ठीक है। अब देखिए यहां से y बराबर कितना आ जाएगा, भाई 144 किसका स्क्वायर होता, कहोगे 12 का, तो y बराबर आ जाएगा 12। x का मान 18 आया है और y का मान 12 आया है, तो आप आंसर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे
देखो यहां पर हम लिख देते हैं, आप समझिएगा। x क्या थी, बड़ी संख्या, और y क्या थी, छोटी संख्या। नीचे लिखेंगे अतः, अतः दोनों संख्याएं क्या है, पहली 18 है, दूसरी क्या है 12। यही आपका क्या है आंसर। यह क्वेश्चन सीधा 6 अंक में आया था। इस बात क्यों, क्यों क्वेश्चन ने, अच्छा सोचिएगा इतना सरल क्वेश्चन 6 नंबर में क्यों आया, क्योंकि ये जो दो शर्तें हैं फर्स्ट और सेकंड, इसको बनाना ही बच्चे यही पर नहीं बना पाएंगे, इसी में गलत हो जाएगा, गलती कर देंगे। तो इसलिए इस बात को आपको ध्यान देना है। ये शर्त जो मैंने बनाई है फर्स्ट और सेकंड, इनको ध्यान से लगाना है, और यह क्वेश्चन सीधा 6 अंक में आएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आया है, आने के चांस भी रहेंगे। ठीक है, चलिएगा फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।